हेलो, नमस्ते, जय श्री राम फ्रेंड्स। आज है मंगलवार। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और आप मेरे चैनल पे देखेंगे जिन लोगों को भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पूरी मैं विधि शेयर करूँगी कैसे करना चाहिए और क्या नियम है। वैसे मैं दिन में पूजा करती हूँ, आज मैं रात को कर रही हूँ क्योंकि कहा जाता है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो दिन में करते तो बच्चे भी होते हैं, बोलते रहते मम्मी ये मम्मी वो। तो आज वैसे कि मैं 9 बजे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे मंदिर जाना था। फिर हस्बैंड का प्लान चेंज हो गया, मंदिर नहीं गए, वरना मैं पहले स्टार्ट कर दी थी पूजा। दूसरा, मंदिर नहीं गए तो मैंने कहा चलो पाठ ही कर लेते हैं। तो 9 बज के खाना वाना सबको बना के दे दिया है, सबने डिनर कर लिया है। वरना अगर खाना नहीं बनाया होता तो खाने के लिए भी लोग डिस्टर्ब करते। तो सबने खा लिया और मैं 6 बजे के बाद नहीं खाती हूँ। तो पानी वानी मैंने पिया है अभी, क्योंकि मैंने बाबा को बोल दिया मैं बाबा पानी पी के करूँगी, क्योंकि 100 टाइम करने में गला सूख जाता है। मैं अपने पूजा स्थान पे आ गई हूँ। आज मेरे पास फिर फूल नहीं, बारिश भी हो रही थी और याद ही नहीं रहा कि छत पे से जाके फूल तोड़ा हूँ। बिना फूल के कर रही हूँ और दिखाती हूँ। ये मैंने बाबा की फोटो फ्रेम मंगाई थी, आपने देखा होगा मेरे शॉर्ट्स में। राम दरबार मतलब हनुमान जी के चारों भाइयों के साथ होना चाहिए। और ये मैंने अभी बुक किया था तो उसमें सारे बालाजी और सलासर बालाजी और राम सीता भी है, बट ये राम दरबार जरूर होना चाहिए। और ये मेरे बाबा है। तो आप बोलोगे दो दो हनुमान जी, तो राम जी का एक मुखी एक मुखी हनुमान जी का भी पूजा होती है, दो 5 मुखी हनुमान जी की पूजा होती है। तो दोनों की पूजा कर सकते हैं। तो ये मुझे फोटो बहुत प्यारी लगी थी पंचमुखी बैठे हुए भगवान की, तो मैंने मंगाई थी। बाबा को देख के लग रहा है साक्षात यहीं बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैंने ली थी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये फोटो। और क्योंकि इसमें राम जी एंड सीता जी भी है और बालाजी भी है। और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो आज मैंने तिल के तेल का दिया जलाया है, हर पानी में तुलसी का पत्ता रख दिया है, गुड़ चना ही लिया है और ये चंदन है। तो पहले हम भगवान जी को, गणेश भगवान जी की वंदना करेंगे, श्री गणेशाय नमः। फिर हम ये भोग लगा देंगे बाबा को। और तिल का तेल का दिया ही जलता है हनुमान जी को, तो आप उसका ही जलाइए या फिर आप चमेली की तेल का। और घी कुछ नहीं है तो आप घी का भी जला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास तिल का तेल था इसलिए मैंने जलाया, और जलाते भी हैं तो मैंने कहा चलो इसी के जलाते हैं। तो फ्रेंड्स, पीछे जो कपड़े देख रहे हैं वो बारिश हो रही है तो कपड़े अंदर ही सूख रहे हैं, तो उसे इग्नोर करिएगा। मैं बैठ गई हूँ, वैसे तो मैं पाठ कर लेती हूँ। मुझे को लाल चीजें बहुत पसंद है, तो मैं डी मार्ट से ही लेके आ गई थी मैट। लाल रंग का था तो बट वो मिल नहीं रहा था, और बहुत बड़ा भी था, वो कारपेट ही था। तो ये लाल मैट लेके आई थी। लाल मैट होना चाहिए और जिसपे पूजा स्थान बनाते वो लाल ही होना चाहिए। सुबह शाम नहा धो के ही पूजा करी जाती है बाबा के, अगर आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और कहा यह भी जाता है कि दिए में तेल एक ही बार भरना चाहिए जो पूरी रात जले चालीसा के। बट अगर मेरे पास कोई नहीं है तो मैं बाबा को बोलूंगी कि मैं खुद दिए में तेल डालूंगी। बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए 100 बार चालीसा के पाठ में। और मैं कई बार कर चुकी हूँ, और रात में मैं पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि बोला जाता है कि पूरे दिन हनुमान जी राम भक्ति में लीन होते हैं और हनुमान जी की पूजा सिर्फ रात को ही की जाती है। और इसलिए हनुमान जी रात को सपने में ही दिखते हैं। और सपने इनको भी दर्शन दिए हनुमान जी ने, सिर्फ सपने में ही दिए, साक्षात प्रकट होके नहीं दिए किसी को भी। तो लाल वस्त्र पहनना चाहिए। लास्ट वाले वीडियो में बताना भूल गई थी कुछ विधि, कि जो लोग भी संकल्प लेता है तो उसको 11 दिन तक या 7 दिन, जितने दिन का भी आप लेते हो, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और संकल्प लेते हैं तो। और इसके साथ साथ आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। और पूजा में आपको लाल, पीले और ऑरेंज, ये 3 वस्त्र पहने। तो मैंने आज लाल सूट पहना है, इसका दुपट्टा रेड एंड ऑरेंज, रेड एंड येलो ही था। तो बाबा को लाल और पीला कलर पसंद है, तो मैंने ये पहना, नहा धो के धुला हुआ ही रखा था। और अब मैं चालीसा कैसे पढ़ती हूँ, जब मैंने पहली बार गाया तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि कैसे पढ़ते हैं। हाँ, मुझे कुछ महसूस हुआ था बाबा का, तभी मैं इनकी भक्त हो गई हूँ। बाबा की कृपा हुई थी मेरे साथ। तो पहली बार जब मेरे को समझ में नहीं आया कैसे करना चाहिए, मैंने वीडियो सर्च किए, नहीं मिले थे कि कैसे करना चाहिए। तो मैंने एक रजिस्टर लिया, उस पर एक, मैं राम 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 मतलब एक बार पाठ हुआ तो 1 लिखा, मतलब 108 बार राम लिखती थी और जैसे जो होता था उस पर सर्कल लगाती जाती थी, ऐसे 108। बट मुझे इजी लगा सुंदरकांड की किताब से। मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये माला जपनी है 108 राम जी की, इसके बिना हनुमान जी की पूजा शुरू नहीं होती। फिर आपको ये पढ़ना है श्री राम स्तुति, श्री रामचंद्र
कृपालु भजवन हरन भव भय दारु नव नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजौर। ये आपको पढ़ना पूरा। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। उसमें हनुमान नास्टक जो पीछे है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मुझे इससे इसलिए अच्छा लगता है, ये 2 पेज में हनुमान चालीसा है। तो मैं फिंगर में करती हूँ, ये आसान वे है। आप यहाँ तक करेंगे 11, ठीक है। उसके बाद आपको 10-10 करना है। तो 11 के बाद 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, फिर 100 हो जाता है। तो इससे आपको मैनेज करना आसान रहता है। तो मैं इससे करती हूँ तो बहुत ईजी और जल्दी हो जाता है। और अगर आप करते हैं पाड़ा पाओगे बड़ा टफ है। जब आप करोगे ना, आपके अंदर शक्ति भी नहीं है, आपको शक्ति अपने आप ही मिल जाती है। तो उसके बाद ये हनुमान नास्टक है, ये आपको पढ़ना है। और बजरंग बाण, जिनको ज़्यादा कष्ट है वही पढ़े। बजरंग बाण जिनको ज़्यादा कष्ट है, जिनको, वरना हर किसी को अलाउ नहीं होता। ये मंत्र मैंने लिखा हुआ है, याद हो गया अब तो। 11 बार पढ़ना है। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाए। 11 बार आपको फिंगर से पढ़ना है। इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप प्रभु नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी काम कठिन नहीं जो आप नहीं कर सके। तो हनुमान जी, आप कई बार अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं। और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो सुग्रीव जी ने कहा था, यही मंत्र दोहराया था। इससे कहा जाता है कि हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास होता है। हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उन्हें अपनी शक्ति का एहसास होता है। और वो फिर, लक्ष्मण जी एक तरह से मृत हो चुके थे और हनुमान जी में इतनी शक्ति थी जो उन्हें पता नहीं था, उन्होंने लक्ष्मण जी को जीवित किया था। तो उनमें बहुत शक्ति है। आपको कोई भी कष्ट है, उनकी कृपा होती होती है। और पूरे भक्ति भाव से उनका जुड़ा। अभी मत सोचो कि हम पूजा करेंगे तो बाबा से हमें कुछ मिलेगा। बस ये करो, आपको जो मेंटल पीस मिलेगा, आप जो फालतू का सोचते हो। अध्यात्म में बहुत शक्ति होती है। आप लोग बोलते भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होते, भगवान होते हैं। बहुत उनकी कृपा। मैं बचपन में मैंने पूजा करी थी, आप मेरा लास्ट वीडियो देखना। उनकी कृपा हमेशा मेरे पास रही। मैं हर जगह सिलेक्ट हो जाती थी। तो जिनका कोई नहीं होता, शायद बाबा मेरे साथ इसलिए भी थे, जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं। और जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी और मैं हमेशा ये बोलती थी, मैं किसको मम्मी बोलूंगी। तो भगवान भी मेरे साथ हमेशा रहे और उन्होंने मेरे पर बहुत सारे कृपा करी जो मैं बता भी नहीं पाऊंगी इस वीडियो में। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपको जब भी आप हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेंगे, एक दिन पहले आप प्याज लहसुन नहीं खाइएगा। और जब आप पाठ करेंगे तो उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और शाम को एक शांत एनवायरनमेंट में आप बैठिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और सिर्फ भक्ति में लीन होके 100 टाइम आप चालीसा पढ़िए, हनुमान नास्टक आरती उतारिए। और मैं बताना भूल गई थी कि जो जल बाबा के पास अगर सीधे हाथ की तरफ रखना है बाबा के, उसमें तुलसी का पत्ता भी है। तो जिसके लिए भी आप पाठ कर रहे हैं, आप चाहते हो उस पर कृपा हो जाए। जैसे मेरी बेटी को आप सभी जानते हैं क्या इश्यू है, शी इज ए स्पेशल चाइल्ड। तो बाबा की कृपा उस पर होगी तो मैं ये पानी में उसको पिला देती हूँ। और आप सभी करिए, आप सभी पे कृपा होगी। और अब मैं पाठ कर लेती हूँ, पाठ करने के बाद मिलती हूँ आपसे। और अभी टाइम बता दो, 15 मिनट पहले मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो 9:01 हो रहे हैं। तो उसके बाद पूजा का पाठ करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, पूजा मैंने कर ली है 100 बार। और आज बाबा ने बड़ी परीक्षाएं ली हैं। इतनी बार मैं चालीसा भूल गई और मेरे को दोबारा से पढ़नी पड़ी है। तो इसलिए आज मुझे 1:30 बज गए पाठ करते करते। थोड़ा लेट हो गए थे मंदिर की वजह से। अगर आपको पूजा स्टार्ट करनी है तो आप 7 बजे शाम को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे जल्दी आपका समापन हो जाएगा। और बहुत फलदायी है, आप सब पढ़िए और इसके चमत्कार देखिए। जो ये मैंने जल रखा था पाठ करते वक्त, ये मैं अपनी बिटिया को पिला दूंगी तो उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। आपको भी कोई विश है तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और ये पूजा कोई तामसिक नहीं है, जो ये सात्विक है। बट 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है, मतलब 4 घंटे। अगर आप लगातार बिना मतलब लगातार पढ़ रहे हैं तो मैं तो कई बार भूल गई हूँ। आज पहली बार मैंने पढ़ा कई बार है। आज बाबा बहुत सारी परीक्षा ले रहे थे। तो कोई बात नहीं, बाबा का हक है परीक्षा लेने का। और
बस यही बोलना चाहूँगी कि पूजा तामसिक नहीं है, सात्विक है। और 100 बार पढ़ते हैं तो फल ज़रूर मिलता है। आप अगर 100 बार मंगलवार को पढ़ेंगे ना, तो ये फ़र्क होगा कि आपको बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और आपको घर में आपको जल्दी आपकी विशेष पूरी होंगी और बाबा का साथ हमेशा रहेगा आपके सर पे। उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। तो जय श्री राम। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप भी नेक्स्ट टाइम 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और मैं आपसे बस एक बात और कहना चाहती थी। देखो, 4-5 घंटे एक जगह बैठना हर कोई नहीं बैठ सकता। तो अगर आपको चेयर पे बैठना है या आप थक जाते हैं या आपका पैर डिस्कम्फर्ट होता है तो आप ब्रेक लेके भी पढ़ सकते हैं। जैसे सुबह 50 पढ़ लिए और शाम को 50। जैसे आपसे नहीं पढ़ा जा रहा तो 4 बार में भी पढ़ सकते हैं दिन में 25-25-25 इस तरह से। तो इस पे भी तो वीडियो भी बने हुए यूट्यूब पे, आप देख के कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। और इसी के साथ जय श्री राम। बाबा सब पे कृपा करना। बाबा जो भी मेरा वीडियो देख रहा है।